डांग जिले के कोसमाठ गांव में महिलाओं के लिए खास प्रशिक्षण। आखिर कैसे रागी बनेगी आत्मनिर्भरता का जरिया। पापड़ी, बिस्किट और नान खटाई जैसे कई उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग। क्या अब महिलाएं घर से ही शुरू करेंगी अपना व्यवसाय। आदिवासी बहनों को स्वरोजगार की नई राह। क्या ये पहल बदल देगी गांव की आर्थिक तस्वीर। गुजरात के डांग जिले के वघई तहसील अंतर्गत कोसमाठ गांव में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी आहवा डांग और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी डीआरडीए आहवा के संयुक्त प्रयास से महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 12 मार्च से 17 मार्च 2026 तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में गांव की लगभग 35 महिलाएं उत्साह के साथ भाग ले रही हैं। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को रागी से बनने वाले विभिन्न पौष्टिक खाद्य पदार्थों की प्रायोगिक ट्रेनिंग दी जा रही है। इनमें रागी की पापड़ी, बिस्किट, नान खटाई, सेव सहित कई प्रकार के खाद्य उत्पाद बनाना सिखाया जा रहा है। विशेषज्ञों ने महिलाओं को बताया है कि रागी एक अत्यंत पौष्टिक अनाज है जिसमें विटामिन, मिनरल्स और शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। रागी से बने खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभदायक माने जाते हैं। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य डांग जिले की आदिवासी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है ताकि वे घर से ही रागी आधारित उत्पाद बनाकर आय का स्रोत तैयार कर सके। इसके साथ ही महिलाओं को यह भी सिखाया जा रहा है कि अपने उत्पादों को बाजार में कैसे पेश किया जाए और उनकी बिक्री कैसे बढ़ाई जाए। स्थानीय महिलाओं ने इस प्रशिक्षण को बेहद उपयोगी बताते हुए भविष्य में स्वयं का छोटा व्यवसाय शुरू करने की इच्छा भी जताई है। माना जा रहा है कि इस पहल से डांग जिले की आदिवासी महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपने उत्पादों को राज्य ही नहीं बल्कि देश भर के बाजारों तक पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी। બાકીને શાંત રહે, ચૂપ રહે. નાગલીના લાડુ બનાવવાની રીત. પહેલા તો એક કડાઈ લીધી, ત્યાર પછી તેમાં ઘી નાખ્યું, ઘી નાખીને તેમાં નાગલીનો લોટ નાખ્યો, પછી લોટ નાખ્યો, તેમાં પછી નાગલીનો લોટ નાખીને જ્યાં સુધી શેકાય નહીં ત્યાં સુધી બરાબર તેને શેકી લીધો, જ્યાં સુધી કલર આવે ત્યાં સુધી. પછી તેમાં તેને કાઢીને પછી તેમાં કોપરું શેક્યું, પછી તેને નાગલીના લોટમાં મિક્સ કરી દીધું. પછી બધા મસાલા નાખ્યા જેમ કે એલચી, દાણા, સિંગદાણા, તલ, કાજુ બદામ, એવા બધા એલચી પાવડર, સૂટ પાવડર એવા બધા નાખી દીધા. બરાબર મિક્સ કરી લીધો લોટને. ત્યાર પછી તેમાં ગોળ નાખી દીધો, ગોળ નાખી દીધું, ગોળ નાખી તેના પરથી ગરમ કરેલું તેલ નાખી દીધું. ત્યાર પછી તેને બરાબર મસળી લીધું. તેના બાદ તેના લાડુ, મધ્યમ લાડુ બનાવીને તેના પર ખસખસ લગાવી પછી તેને એક પ્લાસ્ટિકના કોથળીમાં પેક કરી લીધા. પછી ડબ્બામાં ભરીને મૂકી દીધા.